और झूठी गवाहियां नहीं। ये मैंने देखा उस समय पर, लेकिन एक आवाज बड़े जोर की लगी कि अपना देश आजाद करना है और विदेशियों को बाहर निकालना है। बड़े जोर की आवाज चली। उस आवाज में लोगों को ये प्रेरणा दी गई कि अपना देश होगा, अपना कानून होगा, अपना न्याय होगा, अपनी व्यवस्था होगी, अपना धर्म होगा, अपने मंदिर होंगे, अपने मस्जिद होंगे, अपनी रामायण होगी, अपनी गीता होगी। ये तो बहुत अच्छी बात थी। और सब लोग एक निशाने पर आ गए और अपने देश को 30 साल के सत्याग्रह में 48 में इसको आजादी मिल गई। मैं 37 साल से देख रहा हूं। अब हमको क्या आप सिखाएंगे? क्यों भाई, कोई विद्वान, कोई क्रीम ब्रेन का इनमें कोई भी नहीं है? सबकी बुद्धि सो गई। इतनी इतनी डिग्री प्राप्त करने के बाद भी अरे अब क्यों ऐसा? लोग जो है बड़े जोरदार शब्दों में आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, तोड़फोड़, स्कूल जला देते हैं, छात्रों को मार देते हैं, कारखाने जला देते हैं, दुकानें जला देते हैं, सेठ साहूकारों को मार देते हैं, दफ्तर जला देते हैं, कर्मचारी अधिकारियों को मार देते हैं, फिर इन किसानों को मार देते हैं, ट्रेनों को तोड़ देते हैं, बसों को तोड़ देते हैं। क्या आप क्रीम ब्रेन के नहीं हो? ये बताओ कि नुकसान कौन देगा? ये मुझे आप बताइए। अरे ये देश ये किसका है? ये राष्ट्र किसका है? इस राष्ट्र में जनता रहती किसकी है? ये देगा कौन? कभी आपने ठंडे दिमाग से, विवेक विचार, इस बुद्धि से कभी आपने सोचा है? सारा का सारा लोड, सारा का सारा वजन, सारा का सारा भार सबसे छोटे आदमी पर पड़ता है। और वो छोटा आदमी कौन है? 2 अरब से ऊपर की आबादी में सबसे छोटा मिट्टी में काम करने वाला खेतिहर, जिसको कहते हैं किसान। ये 80% 80% देश में किसान मिट्टी का काम करते हैं। ये जितने भी 37 सालों में आंदोलन, तोड़फोड़, हड़तालों से भारी से भारी जो नुकसान हो गए हैं, ये सब के सब किसानों को रो रो करके देना पड़ रहा। और जितने भी 37 सालों में जितने भी टैक्स बढ़े, ये सब के सब ये किसान देते हैं और कोई नहीं देता। मैं आपको एक एक करके सिद्ध कर दूंगा कि इसमें और कोई नहीं देता, सब इन किसानों को देना पड़ता है। आप क्या जानते हो कि ये भार कब तक सहन होगा? कभी आपको मालूम है?